क्या सब कुछ भगवान करते हैं? क्या जो कुछ होता है वो भगवान करते हैं? क्या भगवान के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता? अगर ऐसा है तो हम दंड क्यों भोगे? जब लोग कष्ट में होते या फिर नहीं भी होते तो मोस्टली ये सोचते हैं जो होगा मंजूरे खुदा होगा, सब अल्लाह की मर्जी, जो भगवान चाहेंगे वही होगा, सब कुछ उसके हाथ में है, उसके बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, हम तो उसके हाथ की कठपुतली हैं, जैसा वो करता है हम वैसा ही करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लोग इस तरह की बातें करते हैं। कुछ लोग तो वेद, वेदांत, गीता, महाभारत आदि को भी नहीं छोड़ते। वो इनका प्रमाण देते हुए कहते हैं कि हमारे ग्रंथों में लिखा है, हम झूठ नहीं बोल रहे। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा, तर्क करके कौन विस्तार बढ़ावे। भगवान जीव को शुभ कर्म करवाते जिससे वो ऊपर उठे, भगवान उसे अशुभ कर्म में करवाते हैं जिससे वो नरक जाए। जिसमें अग्नि देवता, वायु देवता के सामने भगवान ने एक तिनका रख दिया और कहा इसे जलाकर दिखाओ, उड़ाकर दिखाओ। देवता असमर्थ हो गए। इसका सार भी यही निकल जाता है कि भगवान की इच्छा के बिना एक तिनका भी नहीं हिल सकता। तो इस प्रकार के अनेक प्रमाण और तर्क से भाग्यवाद को बढ़ावा दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप समाज में अंधविश्वास पनपता है। कुछ लोग इस सिद्धांत को मानकर पुरुषार्थ नहीं करते और भगवान को दोषी मानते हैं कि आपने मेरे साथ ये अन्याय क्यों किया, और साथ ही तरह तरह की गालियां भी देते हैं। क्या सब कुछ भगवान ही करते हैं? एक वाक्य में कहूं तो उत्तर है नहीं। तो आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे? इसीलिए क्योंकि हमारे ही ग्रंथों में कुछ प्रमाण हैं कि विश्व में कर्म को ही प्रधान कर रखा है। जो जैसा करता है वो वैसा ही फल भोगता है। जिसका जैसा कर्म होता है और शस्त्रादि के श्रवण द्वारा जिसको जैसा भाव प्राप्त हुआ है, उन्हीं के अनुसार शरीर धारण करने के लिए कितने ही जीवात्मा तो नाना प्रकार की जंगम जोनियों को प्राप्त होते जाते हैं और दूसरे कितने की स्थावर भाव का अनुसरण करते हैं। विधाता ईश्वर ही सबके पूर्व कर्मों के अनुसार प्राणियों के लिए सुख, दुख, प्रिय, अप्रिय की व्यवस्था करते हैं। यानी ईश्वर हमारे ही पूर्व कर्मों के अनुसार सुख दुख की व्यवस्था करते हैं। यानी हमारे ही कर्मों का फल है भाग्य या सुख दुख। कर्म भाग्य के विषय में मैंने पहले भी आपको बताया, हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं, परंतु कर्म का फल हमें भोगना पड़ेगा। ये जीव अज्ञानी और अपने सुख दुख के विधान में भी असमर्थ है। ये ईश्वर से प्रेरित होकर ही स्वर्ग और नरक में जाता है। यानी जीव अज्ञानी है, वो अपने ही सुख दुख का विधान करने में असमर्थ है। इसीलिए सुख दुख का विधान यानी जब कर्म के फल देने का वक्त आता है तब ईश्वर को प्रेरित करना पड़ता है।
क्योंकि कर्म तो स्वभाव से ही जड़ का है, वो फल अपने आप नहीं बन सकता। इसीलिए ईश्वर प्रेरित करते हैं, अर्थात कर्म का फल देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वो स्वर्ग और नरक में जाता है। संसार में जो सिर्फ प्रारब्ध मतलब भाग्य के भरोसे कर्म नहीं करता और जो हठवादी है, बिना किसी युक्ति के हठ पूर्वक ये मानता है कि कर्म करना अनावश्यक है, जो कुछ मिलना होगा वो अपने आप मिल जाएगा, वो दोनों ही मूर्ख हैं। जिसकी बुद्धि कर्म पुरुषार्थ में रुचि रखती है, वही प्रशंसा का पात्र है। भाग्य भरोसे रहना तो मूर्खता है, और जो ऐसा सोचते हैं कि कर्म करो फल तो अपने आप मिलेगा, वो भी मूर्खता है। क्योंकि कर्म तो जड़ है, अपने आप फल नहीं बन जाता। इसलिए भगवान कर्म फल दाता है, जो कर्म अनुसार फल देता है, ऐसा जानना चाहिए। हमारे किए गए कर्म के अनुसार भाग्य राम ने रचा है। उसी अनुसार हमारे जीवन में कुछ घटनाएं घटित होती हैं, इसलिए तर्क करने का कोई लाभ नहीं। सब कुछ भगवान नहीं करते हैं, क्योंकि वो तो हमारे कर्म का फल देते हैं। कर्म करने का अधिकार हमें दिया गया है। जो पुरुषार्थ नहीं करते और भाग्य भरोसे बैठे रहते हैं, वो मूर्ख लोग अज्ञानी हैं। इसीलिए आलस्य और भाग्यवाद को त्याग कर पुरुषार्थ करना चाहिए।